आपको याद क्यों नहीं करते हो? बाबा आते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, इतने सुख घनेरे देते हैं, तो बाबा कहते फिर ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते हो? बाप कहते हैं कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा की तो कुछ नहीं करो, केवल मेरे को ही याद करो, कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो, तो पाप नाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए। देखो बाबा पक्का करा रहे, कई कई कहते हम बाबा के लिए बना रहे, बाबा कहते मैं क्या करूंगा तुम्हारे मकान को लेकर के। मैं कई बच्चे इतने सीधे साधे होते, कहते हम बाबा को देते हैं, बाबा को थोड़ी देते, बाबा के यज्ञ में देते हैं, और वो भी किसके लिए, बाबा के बच्चों के लिए, बाबा थोड़ी अपने लिए यूज करता है। तो बाबा कहते हैं ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का भी तो गायन है ना, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उनका उतना ही बनता है, जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उसमें से 1 रुपया दे, साहूकार को तो बहुत है, वह 100 दे, दोनों का एक बराबर हो जाता। गरीब 100 में से 1 दे, साहूकार लाखों में से 100 दे, तो बाबा कहते दोनों का एक बराबर हो जाता। वो 100 देते तो दोनों का एक फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। फिर बाबा ने एक राज पहले कैसे बताया कि गरीब को जो देते हैं, गरीब रिटर्न नहीं करता है, उसका रिटर्न कौन करता है? ईश्वर अथवा भगवान बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। जब टाइम होता है ना, थोड़ा टाइम होता है, तो जल्दी करो, टाइम हो रहा। तो बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। बाबा कहते बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट बिलीवेड बाप को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, जैसे होता है ना, और भक्ति मार्ग में गुरुओं के पास जाते हैं, माथा टेकते, नहीं टेकते तो उनसे जबरदस्ती भी टिकवाते। तो बाबा कहते बाबा यहाँ ऐसे नहीं कहते कि तुम बच्चे आओ माथा टेको, और बाबा कभी भी माथा टेकने नहीं देते थे। बाप ऐसे नहीं कहते कि माथा टेको, भल मेले मलाखाड़ी में जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप को भी याद और वर्षे को याद करो। बाबा कहते भल मेले मलाखाड़ी में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठे भी बाप और वर्षे को याद कर सकते हो। बस बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा। भक्ति मार्ग में मुझे याद करने के लिए बिंदी को याद नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर पानी चढ़ाते, अगर बिंदी के ऊपर पानी चढ़ाएंगे तो बिंदी कहाँ जाएगी, ढूंढते रहेंगे, वो भी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में याद करने के लिए, पूजा करने के लिए मेरा बड़ा रूप बनाया है। तो बाबा कहते बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा, किसने कहा? अभी तुम कहते हो शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, वो पुकारते रहते हैं और हम पुकारते नहीं, और हम कहते बाबा हमारे सामने है और बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, वंडर है ना।
84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा कितना प्यार से और अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।